हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके पश्चात इससे संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझ लेते हैं। उसके बाद हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम यूनिट डिजिट के पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें लिखा है किसी भी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उनके घात या केवल घात की इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या में 4 से भाग करके शेषफल घात में लिख देते हैं और इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी संख्या जिसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है वो घात के रूप में दी हुई है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो घात होगा उसमें 4 से भाग कर देंगे और उसके पश्चात जो शेषफल बचेगा सिर्फ उसी को घात में लिखकर आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका इसमें बताया रूल में कि जो हमारा घात होगा उसके इकाई और दहाई से बनी जो संख्या होगी सिर्फ उसी में हम 4 से भाग कर देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करके आसानी से इकाई का अंक बता सकते हैं। अब यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट बोला है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है यदि घात में 4 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है तो शेष को 4 ही लिखेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास हमें मिलेंगे जहाँ पर अगर आप 4 से भाग करते हो घात में तो वहाँ पर हमें शेषफल 0 मिलेगा। अगर हमें शेषफल 0 मिलता है तो उस स्थिति में हम जो शेष होगा उसको 4 ही लिखेंगे, क्योंकि अगर आप पावर में 0 लिख देते हैं तो उस स्थिति में जो हमारी दी गई संख्या होगी उसका इकाई का अंक सदैव 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, जो कि काफ़ी जगहों पर हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें लिखा है 523 के पावर में 7546 और बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अभी जो कॉन्सेप्ट हम ऊपर देखे हैं इसी की सहायता से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया हुआ पहले हम लिख देंगे। ये दिया है 523 और इसके पावर में लिखा हुआ है 7546। बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे के इकाई अंक के लिए अब इकाई अंक के लिए जो हमारे प्रोसेस होते हैं उसको हमें फॉलो करना होगा। तो लिख देंगे के इकाई अंक के लिए। अब यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा पहला काम होगा कि हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर संख्या के घात में होगा उसमें 4 से भाग कर देते हैं। और दूसरा तरीका बताया कि ये जो संख्या होगी इसके इकाई और दहाई से बनी जो संख्या होगी सिर्फ उसी में हम 4 से भाग कर देंगे, फिर जो शेषफल मिलता है उसको लिख लेंगे। अब दोनों यहाँ पर हम स्थितियों को देख लेते हैं, क्या शेषफल दोनों का समान मिलता है। तो अगर हम पहले बात करें, यहाँ पर पहली स्थिति की बात करें तो ये हमारा है 7546 है, इसमें हमें भाग करना है 4 से भाग करके देख लेते हैं कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर हम 4 से भाग करें तो ये एक बार जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 बच जाएगा, आगे 5 उतार लेंगे हम। उसके बाद ये हो गया 4 8 32 हो जाएगा, 8 बार जाएगा ये। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये शेष यहाँ से 3 बचा और उसके बाद फिर अगर हम 4 को उतार लिए फिर 4 से भाग कर देते हैं, फिर 4 8 भैया 32 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 32। फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से घटाएंगे, सॉल्व करेंगे, 2 बचेगा, फिर 6 को उतार लेंगे और जब 6 को उतारेंगे फिर ये हो जाएगा 4 6 24। यहाँ पे जब हम 24 लिख देंगे, ध्यान देना यहाँ पे जब 24 हम लिख देंगे तो उस स्थिति में यहाँ पे जो हमें शेषफल मिलेगा वो 2 प्राप्त होगा। आप ध्यान देंगे कि यहाँ से हमें शेषफल 2 प्राप्त हुआ। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर जैसे कि 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में बोला था, दोनों को हम करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या दोनों स्थितियों में शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर दोनों स्थितियों में यहाँ पर शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो आगे के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उसको हम इसी कॉन्सेप्ट द्वारा सॉल्व करेंगे कि केवल
जो इकाई और दहाई से बनी संख्या होगी उसी में 4 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो 7546 में इकाई की जगह पे 6 और दहाई की जगह पे 4 है, यानी कि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है उसका मान यहाँ पे 46 है। अब 46 में हम 4 से भाग करके देख लेते हैं कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर 46 में हम 4 से भाग करें तो पहले ये एक बार जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 4, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये 4 में से 4 ये कैंसिल होगा, 6 उतार देते हैं। उसके बाद फिर ये एक बार जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 4, और उसके बाद घटाते हैं तो यहाँ पर जो शेष होगा ये हमें यहाँ से भी 2 प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि जब हम इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 से भाग किए तब भी शेषफल हमें 2 प्राप्त हुआ, और जब हम जो पूरी हमारी घात दी हुई थी उसमें 4 से भाग किए तब भी शेषफल 2 ही प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों स्थितियों में समान शेषफल प्राप्त होगा। अब इन बातों को आप याद रखेंगे, आगे के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर घात में केवल हम जो इकाई और दहाई से बनी संख्या होगी उसी में सिर्फ 4 से भाग करेंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों में शेषफल हमें समान ही प्राप्त होता है। अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर बोला था इन्हीं स्टेप को हमें फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बोला था कि जो शेषफल मिलेगा उसी को आप यहाँ पे लिख लोगे, यानी कि जो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 523 और इसके पावर में था 7546। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें इकाई का अंक ज्ञात कर दें तो इसको हम लिख देंगे 523, और इसके पावर में अब हम लिख सकते हैं जो शेषफल आया है सिर्फ उसी को लिख देंगे। अगर हम शेषफल की बात करें तो 2 आया है। अब यहाँ पर इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब फिर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे कौन सा अंक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हम इकाई के अंक को देखेंगे, यानी कि जो भी घात में होगा केवल हम इकाई वाले स्थान पर कर देंगे। तो आगे जो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर 2 होगा। अगर इकाई हम देखें तो यहाँ पर इकाई हमारा 3 है तो यहाँ पर 3 के पावर 2 हो जाएगा। अगर हम 3 के पावर 2 इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 6 प्राप्त होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर, 3 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 × 3 यानी कि 9 प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए दिए गए क्वेश्चन का के इकाई का अंक है। लिख देंगे यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ये हो गया हमारा 523 के पावर ये दिया था 7546 का इकाई अंक। लिख देंगे यहाँ पर ऐसे आंसर का इकाई अंक। अब जो इसका इकाई अंक मिला हमें वो 9 मिला है, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई अंक 9 है, यह बराबर 9 लिख देते हैं। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमें समझाना था इसलिए यहाँ पर ये बड़ा हो गया। यहाँ पर हमने 2 तरीके से बताया, ये भी आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो हम दूसरी विधि यहाँ पर भाग किए हैं दूसरे तरीके से, इसी को आप याद रखिएगा। इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम यूनिट डिजिट के दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें लिखा है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0156 है, यानी कि 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो उस स्थिति में तो उसे पर यहाँ पर उस रहेगा तो उस पर घात चाहे जो हो उसके इकाई का अंक क्रमशः 0 या 1 या 5 या फिर 6 ही होता है। यानी कि अगर 0 हो लास्ट में तो घात कुछ भी हो उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। इसी टाइप से अगर इकाई का अंक 1 हो फिर उसके घात पर कुछ भी हो उसके इकाई का अंक 1 ही होगा। ऐसे 5 और 6 का भी होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले में आगे डैश है, उसके बाद लास्ट में इकाई की जगह पे 0 लिखा हुआ है और इस संख्या पर पावर n लिखा हुआ है। n का मतलब यहाँ पर होगा कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। फिर आगे बोला है कि इकाई
का अंक। अब इसके जो इकाई का अंक होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर लास्ट में इकाई की जगह पे 0 हो तो पावर कुछ भी हो, इनका मतलब कोई भी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो पावर कुछ भी हो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका आंसर हुआ हमारा 0। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल, तो ये दिया डैश डैश, मतलब आगे कोई भी संख्या हो, अगर इसके पावर में n यानी कि इनका मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है हो, तो उस स्थिति में इसके इकाई का अंक यहाँ भी 1 होगा। अगर इकाई का अंक 5 है, उसके पावर में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो उस स्थिति में भी इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी टाइप से लास्ट में अगर 6 है तो घात में कुछ भी हो उसके इकाई का अंक 6 ही होगा। अब इन चारों जो हमारे यहाँ पर नियम थे, इनको आप याद रखिएगा कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या 6 हो और उसके पावर में कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तब उस स्थिति में उसके इकाई का अंक जो भी इकाई के जगह पर रहेगा अंक वही होगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब आगे अगर हम यूनिट डिजिट के तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 है, तब पहला, इसमें 2 स्थितियां दी हुई हैं। पहला है जब उस पर घात विषम हो तब इकाई का अंक 4 ही होगा, यानी कि कोई भी संख्या दी हो, अगर उसके इकाई का अंक 4 है और उसके बाद उस पर घात विषम हो तो उस स्थिति में उसके इकाई का अंक 4 ही होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आगे डैश डैश यानी कि आगे कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 4 है और उसके बाद उस पर पावर यहाँ पर बोला है कि पावर पहला यहाँ पर बोला है विषम है, तो हमें मालूम है कि जो विषम संख्याएं होती है उसको हम 2n+1 के रूप में लिखते हैं। ये विषम को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं कि किन संख्याओं को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो हम आप प्लेलिस्ट में चले जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला पार्ट देख लीजिए नंबर सिस्टम का, वहाँ से आप सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर विषम संख्याओं को हम 2n+1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब कोई भी विषम संख्या हो, अगर इकाई का अंक 4 है तो उस स्थिति में इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो यहाँ पर जो हमारा ही होगा वो 4 ही होगा, यानी कि उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम दूसरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये बोला है जब उस पर घात सम हो तब इकाई का अंक ये होगा जो होगा वो 6 होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आगे कोई भी अंक हो, लेकिन अगर इकाई के जगह पे 4 है तो उस स्थिति में तथा उसके पावर में कोई सम संख्या है तो उस स्थिति में उस पूरी संख्या के जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। इन दोनों कॉन्सेप्टों को आप याद रखेंगे। ये सब हमारे रूल हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 4 हो और उसके पावर में अगर विषम संख्या होगी तो उस स्थिति में उस पूरी संख्या के इकाई का अंक 4 ही होगा, लेकिन अगर पावर में सम संख्या हो तो उस स्थिति में उसके इकाई का अंक 6 होगा। अब हम यूनिट डिजिट के अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें कहा है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 है, तब इसमें भी 2 केस दिए हुए हैं जैसे अभी हमने देखा 4 के लिए, उसी टाइप से ये 9 के लिए भी होगा। लेकिन पहला दिया है जब उस पर घात विषम हो तब इकाई का अंक 9 ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि आगे कोई भी संख्या हो, अगर इकाई की जगह पर 9 हो और उसके बाद यहाँ पर पावर 2n है, यानी कि ये सम पावर हो तब के लिए है, और जब विषम पावर होगा तब के लिए है। हमने पढ़ा कि जब घात विषम हो तब इकाई का अंक 9 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें घात विषम है, 2n+1 लिखा हुआ है, इसका मतलब घात विषम है, और जब घात विषम होगा तो उस स्थिति में इसका इकाई का अंक 9 ही होगा। लेकिन आगे बोला बी वाले में जब उस पर घात सम हो तब इकाई का अंक 1 होगा, और अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 1 हो, उसके घात में कोई सम संख्या हो, तो उस स्थिति में इस पूरी संख्या के प्रसार का जो इकाई अंक होगा वो यहाँ पर 1 होगा। तो आप इन दोनों बातों को भी याद रखेंगे। जो भी हमने 4 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा या फिर ये 9 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सारे रूल आप याद रखेंगे कि अगर किसी संख्या के इकाई की जगह पे 9 हो
और उसके बाद अगर उसके पावर में कोई विषम संख्या होगी तो उस स्थिति में उसके प्रसार के इकाइकांक 9 ही होगा। लेकिन अगर घात में सम संख्या होगी तो उसके प्रसार में इकाइकांक 1 होगा। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें बोला है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग अंतर गुणनफल के इकाइकांक ज्ञात करने के लिए केवल उन संख्याओं के इकाई के अंक का क्रमशः योग अंतर या फिर गुणा को हल करके इकाइकांक ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि कोई संख्या हमारे पास ऐसी दी हो जो योग के रूप में हो, अंतर के रूप में हो या फिर गुणे के रूप में हो, तो उस स्थिति में उसके इकाइकांक ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं के जो इकाई वाले अंक होंगे उन्हीं का हम योग, अंतर या फिर गुणा करेंगे और फिर आसानी से हम इकाइकांक ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं सॉल्व करके। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हमारा, इसमें लिखा हुआ है 23 + 34 + 46 + 78 के इकाई का अंक। देखिए इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो भी बताया गया कि इसके इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या के इकाई का अंक होगा उसी पर हम इन प्रक्रियाओं को, यानी कि ये इन गणितीय संक्रियाओं को अपना यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 23, इसके इकाई का अंक 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। उसके बाद 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और उसके बाद फिर आगे देखें तो 46 का यहाँ पर इकाई की जगह पे 6 है तो 6 को लिख देंगे। और उसके बाद 78, इसके इकाई का अंक 8 है तो यहाँ पर प्लस हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये प्राप्त होगा, हमें जोड़ देंगे 8 6, ये 14 हो गया, 14 4 18 और 18 3, यहाँ पर ये 21 होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इकाई का अंक, इस संख्या के जो इकाई का अंक है ये हमें यहाँ से 1 प्राप्त हो गया। लिख देंगे अतः इकाई का अंक, ऐसे सीधे लिख देंगे इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक जो है 21 प्राप्त हुआ है तो इसके इकाई का अंक यहाँ पर 1 होगा, लिख देंगे 1। इसी टाइप से अगर यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो जो हमारा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ये है 91 × 87 × 12 × 95। फिर बोला कि इकाई का अंक, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, केवल 91 इसके इकाई का अंक लेते हैं जो कि 1 है, 1 हम लिख देंगे। उसके बाद गुणे का सिंबल है उसको लिखेंगे। 87 इसके इकाई का अंक 7 है तो यहाँ पर × 7 लिख देंगे। और उसके बाद फिर 12 है, 12 के अगर इकाई का अंक देखें तो 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और उसके बाद 95 है, इसके इकाई का अंक देखें तो 5 है तो यहाँ पर हम × 5 लिख देंगे। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा हमको, 5 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो 10 होगा, और 10 का फिर 7 में होगा तो ये 70 होगा, 70 का 1 में होगा तो यहाँ से हमको 70 प्राप्त हो गया। अब अगर हम देखें तो इस संख्या के इकाई के जगह पे 0 है, इसलिए इस जो हमारी ये पूरी संख्या दी हुई थी गुणनफल के रूप में, कई संख्याओं का गुणा था, इसके इकाई का अंक जो होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इसलिए इकाई का अंक, अब यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 0 होगा। यहाँ पर हमने अभी तक यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक से संबंधित पाँच कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, या बोले 5 रूल पढ़ लिए हैं। अब हम इन्हीं रूलों से संबंधित पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इसके शेष रूल होंगे उसको हम बाद में देखेंगे। एक बात और आप याद रखेंगे, हम इस वीडियो में केवल एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को ही देखेंगे। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसको आप जानते ही होंगे, या अभी हम रूल बताए उन्हीं रूलों से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल हम यहाँ पर जो हमारे कुछ कठिन या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये है
678 और इसके पावर में दिया 562, बोला इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। वैसे ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि 668 है, तो यहाँ पर 668 लिख देते हैं। उसके पावर में दिया हुआ है 562 लिख देंगे। अभी आपको हम बताए थे कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी घात में होगा इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लिख देंगे यहाँ पर कि इसके हिंदी चाहे आप यहाँ पर लिख देंगे तो अच्छा होगा। फिलहाल एग्जामों में हम कंपटीशन में बैठे हैं तो वहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इकाई के अंक के लिए, के इकाई अंक के लिए, अब इसके इकाई अंक के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी घात में होगा उसके इकाई और दहाई से बनी जो संख्या होगी उसमें हम 4 से भाग कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या जो होगी वो 62 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से जब 62 में भाग करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भाग करेंगे एक बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो ये 2 और उसके बाद 2 होगा, फिर भाग करेंगे 5 बार ये भाग जाएगा 20 होगा। आगे हम देखें तो यहाँ से हमें जो शेष फल होगा वो 2 प्राप्त हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि जो भी शेषफल प्राप्त हुआ केवल उसी को हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। एक बात और आप ध्यान देंगे, और अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं, तो ये 668 हो गया और इसके पावर में 562 है, तो यहाँ पर हम 562 लिख देते हैं। सॉरी 562 नहीं, जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ केवल हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर शेषफल 2 प्राप्त हुआ, 2 लिख देंगे। और उसके बाद आगे अगर इसको हम देखें तो आगे अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से होगा, हमें यहाँ पर सैकड़े या दहाई के जगह पे कौन सा अंक है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक को लिखेंगे और शेषफल जो प्राप्त हुआ उसके पावर को लिख देंगे। अब आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो 8 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर हमारा ये होता है 64 होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि इसे जो हमारी दी गई संख्या थी इसके प्रसार का जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, लिख देंगे कि इसलिए इकाई अंक। अब यहाँ पर जो हमें इकाई अंक प्राप्त हुआ है वो 4 प्राप्त हुआ, लिख देंगे यहाँ पर 4 हो गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है 235 के पावर में 215 है, प्लस उसके बाद 314 के पावर में 326 प्लस 6736 के पावर में लिखा हुआ 213, और बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 3 पद हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारा 235, तो लिख देंगे 235, और इसके अगर हम पावर की बात करें तो इसके पावर में लिखा हुआ 215 हो गया, प्लस उसके बाद दूसरा पद है 314 और इसके पावर में लिखा हुआ 326, तो 326 लिख देते हैं, प्लस तीसरे पद की बात करें तो यह है 6736 और इसके पावर में 213 है, तो यहाँ पर हम 213 लिख देंगे। अब इसका इकाई का अंक ज्ञात करना, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम के इकाई अंक के लिए ऐसा हम इसलिए लिख देते हैं कि जिससे कि आप बाद में भी देखो तो समझ जाओ कि इकाई अंक के लिए। अब अगर इसके इकाई अंक के लिए हम बात करें तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमने पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसके पावर में कुछ भी हो उसके इकाई का अंक जो होगा वो 5 ही होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 और उसके बाद फिर प्लस है, प्लस हम लिख देते हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 314 जिसके इकाई के स्थान पर 4 है, और उसके बाद अगर हम पावर की बात करें तो ये 326 है। हमने रूल पढ़ा है कि किसी संख्या के अगर इकाई स्थान पर 4 है और उसके पावर में अगर सम संख्या है तो उस स्थिति में उसके इकाई का अंक 6 होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 4 ही होगा, लेकिन यहाँ पर पावर में सम संख्या है 326, ये एक सम संख्या होती है, इसलिए इस संख्या के इकाई का अंक जो होगा वो हमारा यहाँ से 6 हो जाएगा।
फिर उसके बाद प्लस अगर हम तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद में लिखा हुआ 6736, इसके इकाई के स्थान पर 6 है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो उसके पावर में कुछ भी हो, उसके इकाई का जो अंक होगा वो 6 ही होगा। तो यहाँ पर ये भी 6 हो गया। अब इनको अगर हम आगे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 6, ये 11 हो गया और प्लस 6 जुड़ गया। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा हमारा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस संख्या के इकाईकांक आसानी से बता सकते हैं कि इसके इकाईकांक जो होगा वो 7 होगा। लिख देंगे, इसलिए सीधे से लिख देते हैं, इसलिए इकाई का अंक। एक बात और आप याद रखेंगे कि अगर आपको रूल नहीं याद हुआ है तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए रूल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर नहीं याद हुआ तो एक बार दोबारा देख लेंगे वीडियो को बैक करके, जिससे कि आप रूल को आसानी से याद रख सकें। जब यह आपको रूल याद होगा तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्व किए, भले कुछ टाइम लग गया, लेकिन आप इसको मन में ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कथन के रूप में दिया हुआ है और कहा जितनी भी विषम संख्याएं होती है उनके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर हम विषम संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे कि विषम संख्याओं का गुणनफल। अगर अब यहाँ पर विषम संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो विषम संख्याओं के बारे में आप जानते ही हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर उन सबको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो लिख देंगे का गुणनफल। अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या है, हमें मालूम है पहली विषम संख्या हमारी 1 होती है और गुणनफल के रूप में लिखना है। दूसरी विषम संख्या 3 होगी। तीसरी विषम संख्या की बात करें तो ये 5 होगा, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 होगा, फिर आगे अगर बात करें तो 11 होगा। इसी टाइप से आप आगे भी लिख दोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि कहाँ तक हमें लिखना, तो आगे यहाँ पर अनंत तक ये होगा। अब अगर बात की जाए इसके इकाई के अंक हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आप केवल फोकस करेंगे, यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है केवल आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें यहाँ पर 5 हमको प्राप्त हुआ है और आप याद कीजिए कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है कि 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में होती है। यहाँ पर सबके सब विषम संख्याएं हैं और किसी भी विषम संख्या में होती है तो इसके इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। वैसे आप सोच सकते हो कि अगर 5 का गुणा 1 में हुआ तो हमें 5 प्राप्त हुआ, जिसके इकाई का अंक 5 होगा। 5 का गुणा 3 में हुआ तो 15 प्राप्त हुआ, तब भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। अगर 5 का गुणा 7 में होगा तो हमें ये 350 प्राप्त होगा, यानी कि ये 35 प्राप्त होगा, जिसके इकाई का अंक 5 होगा। कहने का मतलब 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में हो वो हमें हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर रूल लिख देंगे, रूल आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नोट डाल के लिख देते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं कि आसानी से आप इस टाइप के कहीं पर भी क्वेश्चन मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, एक रूल हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 5 का गुणा किसी भी 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में, किसी भी, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबके सब विषम संख्या ही होंगे। तो लिख देंगे 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में करने पर, किसी भी विषम संख्या में करने पर इकाई का अंक, करने पर इकाई का अंक। अब अगर हम इकाई के अंक की बात करें तो हो गया इकाई का अंक सदैव, ये हमेशा की बात होगी, लिख देंगे सदैव 5 ही प्राप्त होगा। याद रखेंगे, ये समझ लीजिए कि हमारा एक रूल हो गया या बोलें कि एक नियम हो गया
कि अगर किसी भी संख्या में 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विषम संख्या क्यों ना हो, उस स्थिति में उसके जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा था, यहाँ पर सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा है। दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही है, फिर भी इसको हम बता देते हैं क्योंकि यहाँ से हमें एक रूल प्राप्त होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको ठीक से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे कि यहाँ पे लिखे थे विषम संख्याओं का गुणनफल, वैसे हम अब की लिख देंगे कि सम संख्याओं का गुणनफल। अगर हम सम संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो जो हमारी वास्तव में जो हमारी पहली सम संख्या होती है वो शून्य होती है, लेकिन यहाँ पर हम शून्य को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 से चालू करते हैं, इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, क्योंकि अगर हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर सम संख्याओं का मतलब होता है धनात्मक सम संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली संख्या हमारी यहाँ से हो जाएगी 2, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 2 को हम लिख देंगे। और उसके बाद अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या 4 है, 4 हो जाएगी। फिर अगली संख्या 6 हो गई, उसके बाद 8 हो गई, सब इंटू के रूप में लिखना है। फिर 10 हो गया और उसके बाद फिर आगे बात करें तो 12 होगा। इसी टाइप से आगे भी आप लिख सकते हो, फिलहाल बहुत ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आप केवल 10 पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम 10 पे ध्यान दें तो 10 में यहाँ पर 0 मिलेगा और हमें मालूम है किसी भी यहाँ पर अगर देखें 10 में तो यहाँ पर 10 में हाँ हमें 0 प्राप्त होगा। और अगर हम 10 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर हमेशा हमें शून्य ही प्राप्त होगा। इसी टाइप से भी आपको और भी सम संख्याएं होंगी, जिसे आपको 20 प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा, इन सब में शून्य होगा। और यहाँ पर 10 का गुणा हम किसी भी सम संख्या हो, विषम संख्या हो, उसमें करेंगे तो हमेशा उस संख्या के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो शून्य होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बोलें तो आगे संख्या कुछ भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन उसके जो इकाई का अंक होगा वो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। याद रखिएगा यहाँ पर कि जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिख देंगे यहाँ पर ऐसे थोड़ा हम अच्छा यहाँ पर भी ऐसे इसी टाइप से आप सिंबल लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हमें संख्या प्राप्त हुई थी वो आगे कुछ भी हो, दहाई सैकड़ा, इसका मतलब आगे की तरफ, लेकिन अगर हम इकाई की बात करें तो इकाई के जगह पे 5 भी होगा। तो यहाँ पर ये बात भी आप लिख देंगे या फिर ये से याद रखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लिख दिए हैं जिससे कि आपको बाद में समझने में समस्या ना हो। अब यहाँ पर इसका भी अगर आप कॉन्सेप्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हमने लिखा था नोट डाल के, उसी टाइप से यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि 10 का गुणा किसी भी संख्या में हो उसके इकाई का अंक सदैव शून्य ही होगा। हम नहीं लिख रहे हैं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है 3 के पावर 45 है, प्लस 7 के पावर 95 और माइनस 5 के पावर 24 है। बोला है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। लिख देंगे हम क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये है 3 के पावर 45 और उसके बाद प्लस 7 के पावर 95 है, 95 लिख देंगे। फिर माइनस आगे है 5 के पावर 24 है, तो लिख देंगे 5 के पावर 24। इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो ऐसे एक लाइन हम लिख देते हैं कि इकाई अंक के लिए अब इसके इकाई अंक के लिए जो हमारे रूल होते हैं, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन्हीं में से जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हीं को हम लगा देते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे उनको हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें 3 के पावर 45 है और हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े कि इकाई की जगह पर 3 हो तो पावर कुछ हो, या ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
आगे इसको सॉल्व करें तो 3 के पावर, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं कि जो भी पावर में होगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब अगर हम 45 में 4 से भाग कर देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो हमको 1 प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस है, प्लस को लिख देते हैं। फिर अगले दूसरे पद की बात करें तो यहाँ पर 7 है, इसका भी हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो 7 लिख देते हैं। और उसके बाद इसके अगर पावर को हम देखें तो इसके पावर में है ये 95 है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर 4 से भाग करते हो 95, यहाँ बगल में हम देख लेते हैं कि अगर हम 4 से 95 में भाग कर दें तो यहाँ से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा ये 2 बार भाग जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भागफल 2 हो गया। उसके बाद 1 बचेगा, 5 को आप उतारेंगे 15 होगा, फिर ये 3 बार जाएगा 12 होगा। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ, आर का मान प्राप्त हुआ वो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 से 95 में भाग करते हैं तो यहाँ से हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। फिर आगे माइनस है, माइनस हो गया। अब 5 के पावर में यहाँ पे 24 दिया हुआ है। अब 5 के पावर में 24 है तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर पावर कुछ भी हो इसके इकाई का अंक 5 ही मिलेगा हमको। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें आगे प्राप्त हो जाएगा, अगला जो पद होगा ये 3 के पावर 1 है तो यहाँ से 3 ही होगा। उसके बाद प्लस 7 के पावर 3 है। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अगर 7 के पावर 3 की हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है हमारा 343 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 343 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 343 हो गया। उसके बाद -5 है, -5 को लिख देते हैं। इकाई के अंक से हमें केवल मतलब है तो यहाँ पर जो यहाँ पर सैकड़े या फिर दहाई की जगह पे है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेनी कि यहाँ पर 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दूसरे पद में 3 हो जाएगा और तीसरे पद में 5 हो जाएगा। फिर आगे अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 3 हो गया, प्लस उसके बाद फिर 3 हो गया, -5 हो गया। आगे फिर यहाँ से देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ये जुड़ेगा, 3 ये 6 और 5 निकलेगा। कहने का मतलब यहाँ से 1 बचेगा जो कि हमारे इस क्वेश्चन के इकाई का अंक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इसके इकाई का अंक होगा वो 1 होगा, लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए इकाई का अंक अब यहाँ पे जो हमें इकाई का अंक प्राप्त हुआ है ये 1 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इससे आगे के यूनिट डिजिट वाले जो कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।